हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सी जगह है जहां देवताओं का वास है, जहां हर कदम पर आपको आस्था, विश्वास और चमत्कार का अनुभव होता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के पवित्र धाम केदारनाथ की। ये स्थान सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत इतिहास, चमत्कारी घटनाओं और भगवान शिव की अपार कृपा का प्रतीक है। आज हम आपको सुनाएंगे केदारनाथ की अद्भुत गाथा, जिसे सुनकर हर भारतीय और हिंदू धर्म के भक्तों का मन भगवान शिव की भक्ति से भर जाएगा। तो चलिए जानते हैं केदारनाथ के उस अद्भुत रहस्य को, जो हर किसी को प्रेरित करता है। बहुत समय पहले की बात है, जब पांडव महाभारत के युद्ध के बाद अपनी गलतियों और पापों का प्रायश्चित करने के लिए भटक रहे थे। उन्होंने ऋषि वेदव्यास से पूछा, हमें अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करना चाहिए। ऋषि वेदव्यास ने कहा, अगर तुम शांति चाहते हो तो भगवान शिव की शरण में जाओ, वह तुम्हारी सभी गलतियों को माफ कर देंगे। पांडवों ने ऋषि की बात मानी और भगवान शिव को खोजने हिमालय की ओर चल पड़े। लेकिन भगवान शिव पांडवों से मिलने से बचना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें किसी रूप में छुपना होगा। तब भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ की ओर बढ़े। केदारनाथ का रहस्य। पांडव जब केदारनाथ पहुंचे तो वहां उन्हें अनगिनत बैल नजर आए, लेकिन उन बैलों में एक बैल ऐसा था जो बाकी बैलों से अलग चमक रहा था। ये बैल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो अपने दिव्य रूप में प्रकट होने से पहले बैल का रूप धारण किए हुए थे। भीम, जो सबसे शक्तिशाली पांडव थे, ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बैल की पूंछ पकड़ ली। जैसे ही भीम ने बैल की पूंछ पकड़ी, भगवान शिव ने अपने असली रूप में प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए। ये देखकर पांडवों के मन में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति जाग उठी। केदारनाथ के अद्भुत तथ्य। दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ पांडवों की गाथा तक सीमित नहीं है, इसके साथ जुड़ी कुछ और अद्भुत बातें हैं जो इसे और भी खास बनाती हैं। 1. द्रविड़ शैली का वास्तुकला। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला विशेष रूप से द्रविड़ शैली में बनाई गई है, जो दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलती है। यह मंदिर अपनी अद्वितीय और मजबूत बनावट के लिए प्रसिद्ध है। 2. आदि शंकराचार्य का योगदान। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनर्निर्मित किया और इसे पुनः एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना दिया। उनकी इस यात्रा ने इस स्थान को और भी गौरवमयी बना दिया। 3. केदारनाथ का चमत्कार। 2013 में आई भयंकर बाढ़ के बाद जब पूरा केदारनाथ क्षेत्र तबाह हो गया था, केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने अपनी शक्ति से इस मंदिर की रक्षा की। ये घटना आज भी लोगों के दिलों में भगवान शिव के चमत्कार को जीवित रखे हुए है। 4. समुद्र तल से उच्चतम मंदिर। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक बनाता है। ये कठिन यात्रा हर भक्त के लिए एक परीक्षा होती है, लेकिन जब वे भगवान शिव के दर्शन करते हैं तो सारी थकावट दूर हो जाती है। 5. भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। केदारनाथ को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्थानों में से एक है, जो हर भक्त की आस्था को और भी गहरा करता है। 6. केदारनाथ का दर्शन केवल 6 महीने। केदारनाथ मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने अप्रैल से नवंबर की खुलता है। जब बर्फबारी के कारण यात्रा असंभव हो जाती है, तब मंदिर बंद हो जाता है और इसे फिर से खोला जाता है, जिससे इसे एक खास महत्व मिलता है। दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि यह भगवान शिव की महिमा, कृपा और आस्था का प्रतीक है। ये हमें ये सिखाता है कि चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, अगर हमारी आस्था सच्ची हो तो भगवान हमें सही रास्ता दिखाते हैं। केदारनाथ की गाथा हमें ये याद दिलाती है कि भगवान शिव के दर्शन से हर कठिनाई आसान हो जाती है और हर भक्त को उसकी कृपा से शांति मिलती है। यही कारण है कि यह स्थान न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत भी है। अगर आपने अभी तक इस पवित्र धाम की यात्रा नहीं की है, तो एक बार जरूर जाएं और वहां की अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव करें। हर हर महादेव।